हमारे ईश्वर ही हमारे दाता हैं, पालनहार हैं, हमें सब कुछ देने के लिए तत्पर रहते हैं। और भक्त हम जब भी मंदिर जाते हैं, हम जब भी प्रार्थना पूजा करते हैं, उनसे कुछ न कुछ मांगते हैं। लेकिन अपने दिल में झांक कर देखिए कि हम उन्हें धन्यवाद कितनी बार करते हैं। जो उन्होंने हमें दिया है, उसके लिए हम कितने कृतज्ञ होते हैं। जब हम इस बात पर ध्यान देंगे तो जीवन के कितने ही मार्ग अपने आप खुल जाएंगे, हर बंद दरवाजे अपने आप खुलने लगेंगे। ऐसे ही भक्त और भगवान का रिश्ता कैसा होता है, जानिए इस छोटी सी कहानी से जो आज आपको सुनाने वाली हूँ। एक भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। सारा जीवन उन्होंने भगवान का नाम लिया, लेकिन कुछ उनसे कभी मांगा ही नहीं। बस नाम जपते रहे और उस नाम को जप जप कर ही वो धन्य होते रहे, प्रसन्न होते रहे। जब सारी उम्र इसी काम में बीत गई, तब एक दिन वे बांके बिहारी के मंदिर पहुंच गए। लेकिन ये क्या, सामने भगवान ही उन्हें नजर नहीं आए। आसपास उन्होंने देखा, भक्त नजर आ रहे थे, लेकिन भगवान अपने सिंहासन पर नहीं थे। उन्होंने अपने आसपास के लोगों से पूछा कि भाई आज भगवान कहाँ चले गए। लोगों ने विचित्र नजरों से उन्हें देखा। बोला, अरे तू अंधा है क्या, भगवान तो सामने ही है, तुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब भक्त बड़े परेशान हुए, बड़े आत्मग्लानि से भर गए। जब सबको भगवान दिख रहे हैं तो मुझे ही क्यों नहीं दिख रहे। क्या मेरे पाप का बोझ इतना बढ़ गया है, मेरा अंतःकरण इतना अशुद्ध हो गया है। सोचकर वे आत्मग्लानि से भर गए। और जब भगवान ही नहीं दिख रहे हैं तो ऐसे शरीर का क्या लाभ। उन्होंने ये सोचा, जिनका नाम मैं सारी जिंदगी जपता रहा वही मुझे नहीं दिख रहे, तो मैं इस शरीर का ही अंत कर देता हूँ। ये सोचकर वे जल्दी जल्दी यमुना की ओर जल समाधि लेने चल पड़े। अब भगवान ने ये देखा तो बड़ी खलबली हुई उनके मन में। तुरंत एक ब्राह्मण का वेश बनाकर एक कोढ़ी के पास पहुंचे और भक्त का विवरण देते हुए बोले कि भाई ऐसा ऐसा भक्त है, बड़ा प्रतापी है, उसके आशीर्वाद में बहुत बल है। तू जा, जल्दी उसके पास जा, उससे आशीर्वाद ले। अगर वो तुझे आशीर्वाद दे देगा तो तेरा कोढ़ तुरंत ठीक हो जाएगा। कोढ़ी भी दौड़ा 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 यमुना जी की ओर गया। रास्ते में जैसा भगवान ने बताया था वैसे ही विवरण वाले मनुष्य नजर आए तो उनके पैरों में गिर पड़ा। बोला, बस आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। भक्त ने कहा कि भाई मैं तो खुद ही पापी हूँ, मुझे ही भगवान नहीं दिखाई दे रहे, मेरे आशीर्वाद से तेरा क्या भला होगा। बहुत समझाया, लेकिन भला वो कोढ़ी कहाँ मानने वाला था। कोढ़ी ने भी उनके पैर पकड़ लिए। बोला, आगे तो नहीं जाने दूंगा, पहले मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। अब भक्त बड़े परेशान, बड़ी दुविधा में, कहाँ तो वो खुद ही अपने जीवन का अंत करने जा रहे थे और कहाँ ये कोढ़ी रास्ते में मिल गया है, आशीर्वाद मांग रहा है। बड़े अनमने ढंग से उन्होंने कह दिया, जा जा, भगवान तेरी इच्छा पूरी कर। बस इतना कहना था कि कोढ़ी भला चंगा उनके सामने खड़ा हो गया। कोढ़ी भी आश्चर्यचकित और भक्त भी आश्चर्यचकित कि भाई ये क्या हो गया, मेरे आशीर्वाद में इतना बल कब से आ गया। अब भगवान भी उसी समय प्रकट हो गए। ये देखकर कोढ़ी भी तो अपने रास्ते चला गया, लेकिन भक्त बड़े स्तब्ध होकर देखते रह गए। आंखों से आंसू बहने लगे कि कहाँ तो अभी भगवान दिखाई नहीं दे रहे थे और अब अनायास ही उनके दर्शन हो गए। रोते रोते ईश्वर के चरणों में गिर पड़े। बोले, भगवान ये आपकी कैसी लीला है। भगवान मुस्कुराए, बोले, आपने जीवन भर मेरा नाम जपा लेकिन कभी कुछ मांगा नहीं। मुझ पर आपका इतना ऋण चढ़ गया था, बताइए भला मैं आपको कैसे दिखाई देता। आपने इस कोढ़ी को आशीर्वाद दे दिया तो आपके जो मुझसे मांगने का था वो एक रस्म तो पूरी हो गई, मेरा कुछ ऋण तो कम हुआ, मेरी आत्मग्लानि कम हुई। अब मैं आपके सामने आ सका हूँ, आपको दर्शन दे सका हूँ। तो भक्त भी धन्य हो गया और भगवान भी धन्य हो गए। ऐसा होता है भक्त और भगवान का असली रिश्ता, जहाँ न कुछ मांगा जाता है न कुछ दिया जाता है, फिर भी देने की इच्छा होती है और अपने भक्त के लिए सबसे अच्छा करने की इच्छा होती है। तो ऐसे भक्त बनिए और ऐसे भगवान की आराधना करिए कि भगवान भी आपको कुछ देना चाहें, वो सब कुछ देना चाहें जो भगवान के पास